सो हेलो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू क्रैविक्स गेमिंग। सो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में देखा था जिन्होंने हम पे अटैक करा था, उसमें से हमने एक को कैप्चर कर लिया था। तो अब माइकल जा रहा है वहीं पर, क्योंकि वो अपने पेंट हाउस आया था एक बिजनेस डील के लिए। तो यहाँ पे तो वो मिल लिया जिससे मिलना था। बाकी अब हमें जाना है सीधा वहीं, क्योंकि फ्रैंकलिन की कॉल आई थी, उन्होंने उसका इंटेरोगेशन कर रहे थे। वो कल से अब तक उन्होंने इंटेरोगेशन करा उसका, और कुछ उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली है। तो वो कह रहे हैं कि माइकल, तू भी आ जाए यहाँ पे। तो ट्रेवर ने खूब बुरा इंटेरोगेशन करा है, फ्रैंकलिन कह रहा है बुरी हालत कर दी है उसकी उनने। तो गाइस चलते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ है वहाँ पे और क्या वो इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद देखते हैं, और अगर उस इन्फॉर्मेशन में ये क्लू है या पता लगा है कि कौन था जिसने हम पे अटैक करवाया है, तो बहुत अच्छी बात है। फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा उस बंदे को ढूंढना और उससे ये मालूम करना कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है। तो चलते हैं गाइस, निकलते हैं यहाँ से, पहुंचते हैं फटाफट अपनी लोकेशन पे, क्योंकि सिक्योरिटी भी है गाड़ी के अंदर और माइकल भी बैठ चुका है। सो गाइस, हम निकल चुके हैं अपने पेंट हाउस से, और सीधा अब हम जा रहे हैं उसी लोकेशन पे अपनी, जहां हमने उसको, अटैकर को रखा है, जो कि है ड्राइवर का प्लेन बंकर। तो गाइज वहीं जाके अब पता चलेगा कि क्या सीन है और क्या इन्फो मिली है। तो गाइज, मैं आपको एक बात बताना भूल गया। जो अभी जिस डील के लिए यहाँ पे आया था फ्रैंकलिन, जो बात करने यहाँ पे, तो गाइज फ्रैंकलिन इस चीज के लिए आया था। फ्रैंकलिन ने कार ऑर्डर करी है अपने लिए, और वो भी फुल्ली बुलेट प्रूफ कार है। ठीक है, उस कार पे ना तो बुलेट्स वर्क करेंगी, ना उस कार पे वर्क करेगी कोई मिसाइल। तो माइकल ने अपने लिए वो कार ऑर्डर कर दी है, डील फाइनल हो गई है। तो वो कार कल या परसों तक इसके लिए अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि गाइस जिस हिसाब से अटैक हो रहा है अभी, ये फ्रैंकलिन की कार पे भी, जैसे कि आपने देखा उसकी BMW M3 पे भी गोलियां चल गई थी। गाइस गिलास तो यूं ही टूट जाता है, गोली ऐसी लग सकती हैं। तो बुलेट प्रूफ कार तो जरूरी है ही, क्योंकि जब तक ये खतरा टलता नहीं है तब तक तो हमें कुछ ना कुछ चाहिए ही, जो कि हमारी सेफ्टी कर सके। और उसमें जितना भी पैसा लगे डजंट केयर, क्योंकि अगर पैसा कमाया है तो अपने लिए ही कमाया है इन्होंने। ठीक है ना? तो अगर इनके लिए वो पैसा यूज होता है इनकी सिक्योरिटी पे, तो कोई बुराई नहीं है। तो इसी वजह से माइकल ने ऑर्डर कर दी है अपनी फुल्ली बुलेट प्रूफ कार, जो कि कल परसों आ जाएगी। फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो माइकल अकेला भी निकल जाएगा कहीं भी, सिक्योरिटी की इतनी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक आधा सिक्योरिटी बंदा ले लिया अपना, क्योंकि उस गाड़ी में ना तो बुलेट्स वगैरह कुछ असर करेगा ही नहीं। उसके टायर वगैरह सब कुछ बुलेट प्रूफ होगा, फुल्ली बुलेट प्रूफ कार है वो। तो गाइस अब हम सीधा जा रहे हैं वहीं पे, वहां जाके देखते हैं कि वो क्या इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि गाइस कल से इंटेरोगेशन कर रहे हैं, लगभग लगभग 24 घंटे के आसपास हो गए हैं। तो जितना तोड़ सकते थे उन्होंने उसको तोड़ा, पीटा, जो भी करा। बाकी ड्राइवर वहां पर है, तो बिल्कुल भी रहम की गुंजाइश तो है ही नहीं, ड्राइवर तो भाई नहीं करता। तो बस, तो इन्फॉर्मेशन जो भी निकली होगी वो सही ही होगी। और उस बंदे ने जो कुछ भी बताया भाई, वो मरते मरते जो बंदा बताता है ना, उस कंडीशन में बताया होगा, मुझे पता है। क्योंकि ड्राइवर का इंटेरोगेशन बहुत खतरनाक होता है, वो साइको है, सबको पता है। तो अब हम जा रहे हैं वहाँ और देखते हैं कि क्या है इन्फॉर्मेशन। बाकी गाइज मेरे हिसाब से तो फ्रैंकलिन को भी वो कार मंगा लेनी चाहिए, एक बुलेट प्रूफ कार। बाकी माइकल ने अपनी तो ऑर्डर कर दी है, शायद अभी जाके फ्रैंकलिन को बताया तो फ्रैंकलिन भी ऑर्डर कर दे, तो फ्रैंकलिन की भी सिक्योरिटी हो ही जाएगी। बाकी जी वैगन लेके जा रहे हैं आज हम।
गाइस अगर पता होता ना शुरू से ये सब होने वाला है तो ये जी वैगन या डिफेंडर हम बुलेट प्रूफ ही ले लेते, चाहे कितने ही पैसे लगते। पर अब हमारे पास दोनों गाड़ियां पहले से ही हैं, तो बुलेट प्रूफ लेने का कोई फायदा नहीं था दोबारा एक और गाड़ी सेम टू सेम, क्योंकि जो खतरा है आज नहीं तो कल टल ही जाएगा। बस हमें एक बार कंफर्म हो जाए कि वो कौन है, फिर हमें वो खतरा टल ही जाएगा। गाइस ये रही हमारी सिक्योरिटी बैठी हुई है अंदर, और एक सिक्योरिटी अपनी गाड़ी चला रही है। तो गाइस ये जी वैगन पीछे से ऐसा फील होता है बैठने में, जी वैगन में आप देख सकते हो, फुल्ली कंफर्ट कार। बाकी चलते हैं और देखते हैं। वो तो अच्छा हुआ गाइस कि हमने एक बंदे को पकड़ लिया वहां पे। अगर ये भी मर जाता या ये भाग जाता तो हमारे पास तो कोई क्लू नहीं होता, हम फिर वहीं खड़े हुए होते जहाँ थे। तो अब हमारे पास बंदा भी है और उससे मिली हुई इन्फो भी है, जो कि कुछ देर में हमारे हाथ में आने वाली है। उसके बाद देखते हैं कि वो कौन तुर्रम खां है जो पंगे ले रहा है, या उसका हमसे क्या लेना देना है, या कोई पुराना दुश्मन है। पर पुराना दुश्मन तो कोई है नहीं, ज्यादा तो सब खत्म हो ही गए हैं। बाकी फिर भी देखते हैं चल के। भाई जैसे रोड है ना, इन रोडों के लिए तो ये जी वैगन डिफेंडर यही बढ़िया है। देखो ऑफ रोडिंग के रोड्स हैं ये, यहाँ तो रॉयल्स रॉयल्स ये सब लाना बेकार है। लोकेशन ज्यादा दूर नहीं है। आज तो कुछ ना कुछ तो पता चलेगा, कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कम से कम कुछ भी मिले भाई, रिलीफ तो हो रहा है कि हाँ भाई कुछ तो पता चलेगा उसके बारे में, जिसने हम पे अटैक करा है, ये सब करवाया है अब तक। क्योंकि भाई ब्लैंक थे, फ्रैंकलिन भी, माइकल भी, ट्रेवर, सब ब्लैंक थे कि भाई है कौन, यही समझ नहीं आ रहा था। आज पता चलेगा। और गाइज फ्रैंकलिन ने ये भी बताया है कि जो उसका बंकर है वो उन्होंने बंद कर दिया है कि कोई अंदर देख ना सके, मतलब अगर कोई ढूंढ भी रहे हो ऐसे इसके बंदे तो वो ढूंढ ना सके। तो उन्होंने बंकर बंद भी कर दिया है। वैसे बंकर तो पूरा खुला हुआ था, पता नहीं बंद कैसे करवाया है इन्होंने या करा है। बाकी वो तो अब जाके ही पता चलेगा। बस लोकेशन सामने ही है, थोड़ी सी दूर हम पहुंचने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट। अब पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो गाइस ये रहा वो बंकर, हम आ चुके हैं लोकेशन पे। तो गाइस अंदर हम आ गए हैं, ओके। तो गाइस अंदर आ चुके हैं और अब उतर के देखते हैं कि क्या सीन है यहाँ पे। तो भाई मतलब ये देखो, कुछ भाई इंटेरोगेशन यहाँ पे हुआ है बंदे का। इसकी हालत देखो यार, क्या हालत कर दी है ड्राइवर ने। मतलब भाई चारों तरफ से मारा है, ऐसे कुछ पेला है इन्होंने। और ये देखो, ये सारे औजार ये यूज कर रहे थे यहाँ पे, टूल्स, इससे इंटेरोगेशन करते हुए, इसका मुंह खुलवाने के लिए। तो ट्रेवर तो उसे देख ही रहा है अभी, और फ्रैंकलिन भी देख रहा है। तो गाइज अब पता करते हैं इनसे कि वो इन्फॉर्मेशन है क्या। तो क्या इन्फॉर्मेशन है भाई? हाँ भाई, क्या इन्फॉर्मेशन है बताओ जल्दी।
तो गाइस हमें इंफॉर्मेशन पता चल चुकी है। तो गाइस इंफॉर्मेशन ये है कि कोई बंदा है जिसका इसको नाम नहीं पता, नाम इसने डिस्क्लोज नहीं करा है उसका, पर इसने वो बताया है कि वो यहीं कहीं इसी एरिया में रहता है। मतलब यही ऑफ रोडिंग जो एरिया है, पूरा पहाड़ी एरिया है यहाँ पे, यहीं कहीं वो बंदा रहता है और बाइकर गैंग से बिलोंग करता है। तो उसने इसको हायर करा था ये काम कराने के लिए। तो गाइस पहले उस बंदे को ढूंढना पड़ेगा। अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि ये काम उसने इससे करवाया है या उससे भी किसी और ने करवाया है। तो ये बात तो हमें कंफर्म करनी पड़ेगी। बाकी माइकल को ये बात तो समझ आ गई है कि इस एरिया में ही है कोई जो है। तो यहाँ पे ट्रेवर और फ्रैंकलिन, ये दोनों से भी और पूछताछ करेंगे। तब तक माइकल अपने कांटेक्ट से पता लगाता है कि वो कौन बंदा है, क्योंकि अगर ये बात कंफर्म हो गई कि ये अटैक हम पे क्यों हो रहे हैं तो पता चल जाएगा। बाकी गाइस इन्होंने बढ़िया बंद करवा लिया है यहाँ से, जिससे कि ये है कि कोई अंदर देख नहीं पाएगा और इधर ये इंटेरोगेशन आराम से कर सकते हैं, और जैसा कि कर रहे थे ये इसके साथ। तो ये बहुत बढ़िया बात हो गई है गाइस। तो अब हमारा काम यहाँ खत्म होता है क्योंकि हमें इंटेल मिल गया, इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ में आ गई है। हम अपने ड्राइवर से कहते हैं कि गाड़ी यहाँ से निकाले। तो गाइस चलते हैं और ये तब तक इससे इंटेरोगेशन करेंगे। मैं तो कहूंगा कि इससे इंटेरोगेशन सही करके करना, क्योंकि इन्हें दिमाग खराब करा है, अटैक कर रहे हैं हमारे घरों पे ये। और मेरी तरफ से एक गोली इसके पैर में भी दे दो। बंदूक, इसके पास बंदूक कहाँ से आ रही है? ओ भाई, इसने बंदूक छुपा रखी थी गाइस। अरे यार ये तो मर गया। ओ भाई, इसने, अबे तुम दोनों बेवकूफ हो गया, तुम दोनों बेवकूफ हो। इंटेरोगेशन कर रहे हो, उसकी तलाशी नहीं ली, इसके पास बंदूक थी। पागल हो, तुम दोनों में से भी कोई भी मर सकता था। तुम दोनों पे तो काम छोड़ना बेकार ही है भाई। मुझे खुद ही होना चाहिए था यहाँ पे। बंदा बंदूक रखा हुआ है अपने पास यार। अब इसकी क्या गारंटी है ये बंदूक रखा हुआ था अपने पास, कि इसने जो बोला सच बोला, बाइकर गैंग्स का नाम जो लिया है भाई। पता नहीं यार, मैंने कैसे लोग पाल रखे हैं, कैसे मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। कमाल क्यों भाई, तुम दोनों कमाल क्यों कसम से। निकलना चाहिए यार, निकलो। और मैं तो जा रहा हूँ बैठ के, तुम दोनों लगे रहो यहाँ पे अपना। तुम्हारा तो मेरी समझ से बाहर है भाई, सही में। तो गाइस निकलते हैं अब यहाँ से यार, इनका तो यही चलता रहेगा। पता नहीं कैसे मैंने अपने पार्टनर्स पाल रखे हैं यार। बंदा बंदूक छुपा के बैठा हुआ है अपने पास, ये इंटेरोगेशन करने में मस्त है अपना। अबे कम से कम उसकी पहले तलाशी तो ले लेते यार। कमाल है भाई। अब इसका क्या प्रूफ है भाई कि उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सच है? पैर पे वो उसका इन्होंने इतना इंटेरोगेशन कर दिया कि वो पैर में गोली लगते ही मर गया। ठीक है, चलो, ये माइकल की गलती, मेरी गलती, मैं माइकल को कंट्रोल कर रहा था उस टाइम। पर भाई अगर वो गोली पैर में लगती तो पता भी नहीं चलता है कि उसके पास बंदूक थी। उसने बंदूक हाइड कर रखी है यार अपने पास, इन लोगों को पता ही नहीं है। क्या खाक इंटेरोगेशन कर रहे हैं ये लोग, समझ से बाहर है मेरे तो। मेरी टीम वाले भाई है ही ऐसे।
तो गाइस अब जो इन्फॉर्मेशन मिली है उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से पहले बाइकर गैंग्स के एक उस बंदे को ढूंढते हैं जो उन्होंने उसको बताया है। बाकी उसका डिस्क्रिप्शन जो है पूरा हुलिया वुलिया वो फ्रैंकलिन के पास है। फ्रैंकलिन बता देगा। बाकी हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि अगर बाइकर गैंग से यहीं का एरिया है और वो दोनों में निकलेंगे इसकी लाश वाश को ठिकाने लगा के। अब समझ नहीं आ रहा यार, क्या कैसे बंदे हैं यार, बताओ कितनी बड़ी मिस्टेक है। देखो ना, एक शूटर को हम पकड़ के ले आए अपने पास और वो एक पिस्टल कैरी कर रहा है और इन्हें पता भी नहीं है कि वो पिस्टल कैरी कर रहा है अपने पास। अरे इंटेरोगेशन बाद में करो, पहले कम से कम तलाशी तो ले लेते उसकी। What's wrong with all you guys? Can I get a ride? पता नहीं Hey, भाई। got room for one more? Yeah, all right, come on. चलो अब जो भी है गाइस यहाँ से निकलते हैं। बाकी बाइकर्स को गैंग का जो बंदा है उसको देखते हैं पहले, उससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, फिर हम अपना काम आगे बढ़ाएंगे। बाकी एक दो दिन की बात है, बस माइकल की बुलेट प्रूफ कार आ जाएगी फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो खुला अपना बिजनेस करेंगे। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी? इंटरोगेशन हो गया है कंप्लीट, क्योंकि अब बंदा ही नहीं बचा, वो मर चुका है। तो गाइस लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब बटन हिट नहीं करा है वो सब्सक्राइब बटन हिट करें। सो गाइस अपना सपोर्ट दिखाएं ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसा कंटेंट लाता रहूं। और गाइस बाकी स्टोरी में देखते हैं आगे और क्या होगा। तो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए क्राइविक्स गेमिंग गाइस साइनिंग ऑफ।